आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा की नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार के समर्थन में बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। मुरादाबाद में बिगड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के बोल। गिद्धों से की भाजपा नेताओं की तुलना, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर दे रहे थे सफाई। कानपुर में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर लगाया टिकट बेचने और वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का इल्जाम। सोनिया गांधी को विषकन्या बताए जाने के बयान पर सचिन पायलट ने की भाजपा नेता के बयान की निंदा। बोले, रेसलर्स को इंसाफ भी नहीं दिला पाना हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। और उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए मेहनत कर रही हैं। ऐसे में आज बहराइच में भाजपा पार्टी की नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार के समर्थन में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बहराइच का नगर पालिका मैदान पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा के सभी विधायकों के साथ ही सांसद, एमएलसी और अन्य और भी पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। से मैं अपील करता हूं हमारे सभी पार्षद प्रत्याशियों को और बहन सुधा जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताकर बहराइच नगर पालिका परिषद में जिताएं और पूरी तरह से भरोसा रखें। बहराइच नगर को हम मॉडल नगर के रूप में, डेवलप्ड नगर के रूप में पूरे प्रदेश में स्थापित करेंगे। बहराइच चूंकि बॉर्डर का जिला है, पड़ोसी राष्ट्र से भी लोग यहाँ आते जाते हैं, इसलिए बहराइच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नगर है और महाराजा सुहेलदेव जी की धरती है। इसको वैसे भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सुहेलदेव जी का स्मारक बन रहा है। हर स्थिति में बहराइच को नंबर 1 पर रखेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आशीष जी के समर्थन में जिन लोगों ने निर्विरोध इनको निर्वाचित किया है। शुरुआत आपने कर दी है। आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलो भारत माता। आज आपसे मैं अपील करता हूं। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं की तुलना गिद्धों से की है, जिसके बाद मुरादाबाद की राजनीति में भूचाल आ गया है। दरअसल मुरादाबाद के नागफनी इलाके में कांग्रेसी प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का जिक्र करके सफाई पेश कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपशब्द कहे थे। वो भाजपा के निशाने पर आ गए थे, लेकिन इस सफाई में उन्होंने खुद गलत बयानी कर दी है। कि हम दुनिया में जाकर कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। मैं शिकायत नहीं करूंगा किसी की, आज वजीर आजम की शिकायत नहीं करूंगा, इसलिए कि जो वजीर आजम करते हैं वो आपके सामने है। शिकायत करूं तो वो फिर कहते हैं कि हमारी शिकायत हो रही है। खड़गे जी ने उनके बारे में कुछ सच्चाई कह दी तो उन्होंने राहुल गांधी जी पर प्रहार कर दिया, पूरी कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर दिया। हर चीज में आप तुमको तू कहता है। बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? तो क्या अंदाजे गुफ्तगू इस मुल्क में आज है कि कोई भी बात कहो, सच बात कहो, हकीकत कहो तो हकीकत के जवाब में गाली पड़ जाती है, एकदम प्रहार हो जाता है, एकदम आप पर सब चीजों की तरह जुट जाते हैं सिर्फ। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एआईएमआईएम के मेयर प्रत्याशी मुस्तजाब अंसारी ने कांग्रेस पार्टी के मेयर प्रत्याशी हाजी रिजवान और उनके समर्थकों पर उनके कार्यालय में पहुंचकर धमकी देने का आरोप लगाया है। मुस्तजाब अंसारी ने बताया कि हाजी रिजवान कांग्रेस पार्टी से मुरादाबाद मेयर के पद के प्रत्याशी हैं और वो अपने समर्थकों के साथ बीते 18 अप्रैल को उनके कार्यालय पहुंचे और उनको अपना पर्चा वापस लेने के लिए कहा था। जब एमआईएम के मेयर प्रत्याशी ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उनको धमकी दी। तरीके से धमकी, फोन पर या व्हाट्सएप पर कैसे धमकी? मेरे ऑफिस में वो साहब आए थे अपने समर्थकों को लेके, भाई नाम सुन नहीं लो यार, मैं क्या फायदा, क्यों छुपाऊं, झूठ बोल नहीं रहा। कांग्रेस के हाजी रिजवान साहब
मेरे क्लास फेलो हैं, मैं समझा कि दोस्त आया मेरा, मैंने उनका स्वागत करा हाथ डाल के। उन्होंने आते ही कि तुमने इसमें क्यों आए हो, विड्रॉ कर लो। विड्रॉ नहीं करा, हमारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा भाई किसको डरा रहे हो, एक पैसे का डर नहीं है, बस ख्वाहिश ये है और तुमसे इल्तिजा मेरे सीने पे मारना, पीठ पे मत मारना, मुझे बर्दाश्त नहीं होगी, वरना मैं कब्र से भी। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निकाय चुनाव में इस बार अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। वार्ड नंबर 76 घंटा घर में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा के महापौर के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वाले में वरिष्ठ समाज सेवी आदिल अमीन, एजाज रिजवी, तौकीर आलम, मिर्जा दिलशाद बेग ने मुख्य रूप से अहम भूमिका निभाई, जबकि कार्यक्रम का आयोजन निहाल अहमद के नेतृत्व में हुआ। दलीय सीमाओं को त्यागते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव एक अच्छे इंसान के साथ ही एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की बिना भेदभाव के मदद की है। डॉक्टर साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं और समाज सेवक हैं, तो यहाँ भाजपा और किसी पार्टी का हम लोग वो नहीं ले रहे हैं और ना ही हमारा मुस्लिम समाज ले रहा है। हम लोग एक अच्छा इंसान लाना चाहते हैं और इसलिए कोशिश है कि वो जिताया जाए, क्योंकि ये समाज सेवी हैं, पढ़े लिखे हैं। इसके पहले जितने मेयर हुए हैं सब किस तरह हुए हैं ये आप लोगों को भली भांति जानते हैं। ये एक समझदार और ऐसा लग रहा है कि गोरखपुर के विकास में बहुत ये आगे आएंगे और हम लोगों के बीच में रहेंगे, आते जाते रहेंगे और हम लोगों की बात। और जनपद अमरोहा के सैदनगली में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जनता के बीच जमकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कासिम रजा ने रोड शो किया। इस दौरान मीडिया से कहा कि मुझे जनता का काफ़ी समर्थन मिल रहा है, देखना ये होगा कि आने वाली 13 मई को जनता जीत का ताज किसके सर पहनाती है। आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी कासिम रजा ने डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच जनसंपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील की। जनता को सिर्फ मैं एक ही संदेश दूंगा, जो पूरी पर आधारित आज राजनीति स्थापित हो रही है, जाति धर्म पर आधारित जो राजनीति स्थापित हो रही है, ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है। इस खतरे को जनता समझे, खासतौर से पढ़ा लिखा वर्ग इसको समझने का काम करे और ऐसे लोग जो यहाँ पर जाति व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, जाति के आधार पर शोषण कर रहे हैं, धर्म के आधार पर शोषण कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि धर्म के आधार पर हत्या कर रहे हैं, संवैधानिक हत्या लोगों की हो रही है, ऐसे लोगों को वोट सपोर्ट बिल्कुल ना दें। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें और पढ़ने के बाद समझने का प्रयास करें कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में क्या चाहते हैं। यहाँ शांति अमन का जहाँ राज होना चाहिए, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस देश को कत्ल का देश कहा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन मनु भाई ने आज कानपुर प्रेस क्लब में वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की कार्यशैली से सभी कार्यकर्ता नाराज हैं और उन्होंने जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी और सदस्य जो हैं सैकड़ों कार्यकर्ताओं सहित पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली द्वारा नगर निगम के पार्षद प्रत्याशियों के चयन में धांधली की गई है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर टिकट बेचने और वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा किए जाने का इल्जाम लगाया है। जिला अध्यक्ष मोइनुद्दीन मनु भाई ने कहा कि नेशनल प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी को इस सामूहिक इस्तीफे की एक कॉपी भेजी जाएगी। हाजी मोइनुद्दीन AIM जिला अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे जो जिले के पार्षद थे जो 1 साल से मेहनत कर रहे थे, उनका टिकट काट के टिकट को बेचा गया और उनसे पैसे की डिमांड की गई। हम लोगों ने कहा, मुझसे बात किया कि अध्यक्ष जी बताइए, हम 8 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लाखों रुपया खर्चा कर चुके हैं, अब ये पैसा मांग रहे हैं। हमने कहा पैसा मत देना, क्योंकि हम लोग ज़मीनी आदमी हैं। हर AIM जो मेरी शक्ल देख के आया था वो शरीफ लोग हैं और एक परचम लहराने का मूड था हम लोगों को। लेकिन जहाँ पे खरीद फरोख्त होगा, अगर सर पैसे देकर टिकट लाएगा तो फिर वो ज़मीन पे काम कैसे करेगा। मैंने शौकत साहब से कहा कि अध्यक्ष जी आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, वहाँ कोई जीत ही नहीं रहा है। जबकि मेरी बहस हुई, हमने जीत नहीं रहा। 8 महीने से जो काम कर रहा है आप उसको टिकट नहीं दे रहे, जो कल आया है आप उसको पैसे लेकर टिकट दे रहे हैं।
और जैसे जैसे निकाय चुनावों के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे ही नेताओं का दल बदल शुरू हो गया है। आज इसी कड़ी में जिला सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज नगर पंचायत में पूर्व विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी सच्चिदानंद पांडे के भाई पुरुषोत्तम पांडे ने बसपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पुरुषोत्तम पांडे को जिलाध्यक्ष राजकुमार आर्य और बस्ती कोऑर्डिनेटर दिनेश चंद गौतम ने सदस्यता दिलाई। पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि ये पार्टी सबको लेकर साथ चलती है, इसलिए वो इसमें शामिल हुए हैं और उन्होंने अपना समर्थन बसपा प्रत्याशी शाजिया अतीक को दिया है। मुझे भी इससे में अच्छा ऐसा लगा कि ये पार्टी विकास कर सकती है, भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है और हमारे साजिया बकरी अजीम रहमान को चेयरमैन बनाने में बहुजन समाज पार्टी द्वारा यूज होता है। इसलिए मैं अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बहुजन समाज पार्टी में इनको चेयरमैन नगर पंचायत सहित बनाने के लिए से पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ। इसका कोई विशेष कारण नहीं है, पार्टी तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी में मेरे पुराने घर में मुझे जगह अच्छी मिलेगी, इसलिए मैं अपनी आस्था को इसमें विश्वास करते हुए बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन। और आगरा शहर में ताजमहल पर छोटे छोटे बच्चे जो ताजमहल पर आने वाले पर्यटकों को परेशान करने का काम करते थे, उन बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा थाना ताज सुरक्षा पुलिस ने कई संस्थानों के साथ मिलकर उठाया है। थाना ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अली ने बताया कि हमने कई और संस्थानों के साथ मिलकर जिम्मा उठाया है कि ऐसे बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए जिससे इनका जीवन सुधर सके। आज पर्यटन थाने में बाल मित्र पुलिस थाने में हम ताजमहल के आसपास हॉकी करने वाले बच्चों को लेके आए हैं। यहाँ पे सोल्जर्स ऑफ सोसाइटी संगठन के सहयोग से हम उनके लिए कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हम यहाँ पे प्रशिक्षण और उसके आगे स्कूलिंग वगैरह की भी व्यवस्था भविष्य में करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि ताजमहल के आसपास पर्यटकों को परेशान करने के बजाय ये अपने उज्जवल भविष्य की चिंता करें और उसमें हमसे जो सहयोग हो सकेगा वो हम अवश्य करेंगे। बांदा में आज पुलिस ने एक अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें भारी मात्रा में बने और अधबने असलहे बरामद किए गए हैं। साथ ही असलहा बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। शहर कोतवाली के मुक्तिधाम के पास अभियुक्त अवैध असलहा बनाने का काम करता था। पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। क्लीन के तहत अपराधियों के विरुद्ध लगातार बांदा पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक हम लोगों ने 2 शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी थी और आज थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में तीसरी अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को हम लोगों ने पकड़ा है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जनपद बांदा में। इसमें कि टोटल हम लोगों को 29 पूरी तरीके से निर्मित अवैध असलहे जो कि 12 बोर और 315 बोर के हैं। इसके अलावा 2 रिवॉल्वर जो 32 बोर की है पूरी तरह से निर्मित और अर्धनिर्मित एक है और उसके अलावा भारी मात्रा में हमें कारतूस और खोखे मिले हैं और अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने के सारे उपकरण हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये जो व्यक्ति जो चला रहा था अवैध असलहा फैक्ट्री, ये भवन विश्वकर्मा बेसिकली थाना बबेरू क्षेत्र का रहने वाला है। परंतु बदायूं में दहेज के दानव ने एक और बिटिया की जान ले ली है। आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे पीट कर और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ससुराल जन फरार हो गए हैं। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लड़की की दहेज की मांग कर रहे थे और कई बार इन्होंने मारा पीटा है और लॉकडाउन में ये जो लगभग 3 साल हो गए शादी हुई जी, और कल भी इन्होंने मारा पीटा और उसे गला घोट कर मार दिया। और रविवार को सदर कोतवाली क्षेत्र के जालंधरी सराय मोहल्ले में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बताया जा रहा है कि मृतक अधेड़ की शिनाख्त सगीर पुत्र मंजीर थाना कोतवाली क्षेत्र के ही निवासी थे। वही पुलिस का कहना है कि मृत्यु का कारण क्या रहा, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। और बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव टिगड़ी में नमाज पढ़ाने गए इमाम की लाश मस्जिद परिसर में बने कमरे में मिली है। परिजनों का आरोप है कि जो लोग उसे बुलाकर ले गए थे उन्हीं लोगों ने युवक की हत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरे भाई को अब्दुल मुस्तफ़ा ले गए थे बुला के घर से 4 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले ले गए थे।
उसके बाद में कल हमें मेरे दोस्त ने एक ने बताया कि तुम्हारे भाई ऐसी ऐसी हालत में है। मेरे भाई को मार के वहीं पर चारपाई पे बिठा दिया है, बांध के कुंडे में डाल दिया है मेरे भाई को। कोई ले गए थे कि शादी है उनकी, जो इमामत कर रहे थे 3 साल से वहाँ पे अब्दुल मुस्तफ़ा जो इमामत कर रहे थे, वो कह रहे कि मेरी शादी है तो तुम 5 दिन के लिए मेरे उसमें चले जाओ, मेरे बदले में। जे वो गांव में ले गए थे, क्या ना, टिगड़ी गांव में ले गए थे। टिगड़ी कहाँ पड़ता है? जब थाना सीसगढ़ लगता है, इसका सीसगढ़ से आगे पड़ता है थोड़ा सा। तो मस्जिद के परिसर में इनकी बॉडी मिली है? हाँ, वहीं पर बहुत बुरी हालत में, पूरा प्लान बना के मारा है इनके लिए। और उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। लगातार स्कूल चलो अभियान के तहत अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल के अध्यापक और छात्र छात्राओं के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में बरेली के नवाबगंज क्षेत्र के भतपुरा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय बोरिया में सहायक अध्यापक राखी गंगवार के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने स्कूल चलो अभियान के तहत एक रैली निकाली है, जिसमें स्लोगन और बैनर के साथ स्कूल चलो अभियान के नारे लगाते हुए अभिभावकों को प्रेरित किया गया, साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए जागरूक किया गया। जैसा कि हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं बच्चों के लिए, लेकिन आज हमने स्कूल चलो अभियान के तहत एक रैली निकाली है, जिसमें हमने सारे बच्चों के सिर पर मुखौटे पहनाकर उनके लिए गांव वालों को ये संदेश दिया है, घर घर जाकर संपर्क किया है कि अब जो सरकारी स्कूल हैं उनकी तस्वीर बदल चुकी है, वो स्कूल किसी से कम नहीं है। आप अपने सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन करवाइए, और आपने अगर नामांकन करवा दिया है तो उन बच्चों को घर पर मत बैठे रहने दीजिए, उनके रेगुलर स्कूल भेजिए। अगर आपके साथ वो कुछ लोग एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे बच्चे खेत में साथ में काम करते हैं, तो अब छुट्टी उनकी 12:30 बजे हो जाती है, आप लोग उसके बाद उनसे जो भी है थोड़ा बहुत काम ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए रेगुलर स्कूल भेजिए। और तरह के क्राउन पहने हैं बच्चों ने, जो कि काफ़ी मनोरंजक हैं, काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं गांव वालों को, और हमने साथ में गांव वालों को भी अपने साथ में लिया है। और इस रैली को एक मुहिम बनाया है हमने, जिससे कि जितने भी जो बच्चे। विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार में चल रहे मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सिरे से नकार दिया है। प्रदेश प्रभारी ने मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों को विराम लगाते हुए कहा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। प्रभारी ने कहा कि अभी सबसे पहले जरूरत संगठन को मजबूत करने की है, क्योंकि संगठन के साथ ही हमें चुनाव में जाना है। इससे बड़ी उसके पास जिम्मेदारी कौन सी है? ठीक है, इसलिए उनको कहा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट का मेरे को रिजल्ट चाहिए और काम करिए और बेफिक्र होकर काम करिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। इसीलिए मैं मंत्रियों को कह रहा हूँ कि साथ साथ संगठन का भी नाम होना चाहिए। ये सरकारी काम है, संगठन क्या कर रहा है, मैंने उसमें इन्वॉल्व किया है। और जो बात कैंप है जहाँ सरकार काम कर रही है वहाँ कांग्रेस का वर्कर भी काम कर रहे हैं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को भाजपा नेता की ओर से गलत बयानबाजी किए जाने के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा नेता के बयान की निंदा की है। सचिन पायलट ने दिल्ली में महिला पहलवान के चल रहे आंदोलन को लेकर भी कहा कि ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया और मेडल दिलाए, आज वो सब धरने पर बैठे हैं और सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। सरकार को महिला पहलवानों की बात सुननी चाहिए और पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं उनको देखना चाहिए। देखो, राजनीति में आज मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली व्यक्ति, उनकी भाषा, उनकी स्टेटमेंट्स पर चर्चा होती है, लेकिन जो देश में जनक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारे हमारे नौजवान पहलवान रैकेट करना, उस पर इंटरवेंशन के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आप समझ लीजिए, यहाँ पर एफआईआर दर्ज होना एक स्वाभाविक सी बात है, और जिन खिलाड़ियों ने हमारे लिए मेडल जीते हैं, नाम रोशन किया है, और जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने काम नहीं किया, तो स्पष्ट है कि वो अब अपने नेताओं को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। बेरोजगारी बहुत
प्रदेश में आमजन को बढ़ती महंगाई से राहत दिलाने के लिए राज्य की गहलोत सरकार की ओर से 24 अप्रैल से शुरू किए गए महंगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन के लिए भीड़ उमड़ रही है। भीड़ से गहलोत सरकार उत्साहित है कि तो वहीं लोगों में भी सरकार की योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराने की होड़ लगी हुई है। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 24 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पार कर गया है। महज 40 घंटों में ही रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1,06,64,053 तक पहुंच गया है। महिला राहत शिविरों में जहां सरकार के 10 प्रमुख योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 1 करोड़ के पास पहुंच गया, तो वहीं 5 दिनों में के भीतर सरकार की 10 योजनाओं से 22,80,181 परिवार लाभान्वित हुए हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। भाजपा की नगर पालिका चेयरमैन उम्मीदवार के समर्थन में बहराइच पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और मुरादाबाद में बिगड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद के बोल, गिद्धों से की भाजपा नेताओं की तुलना, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर दे रहे थे सफाई। कानपुर में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर लगाया टिकट बेचने और वफादार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का इल्जाम। सोनिया गांधी को विषकन्या बताए जाने पर सचिन पायलट ने की भाजपा नेता के बयान की निंदा। बोले, रेसलर्स को इंसाफ भी नहीं दिला पाना हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।